बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में तहलका मचा हुआ है कि जॉब्स अनाउंस हुई हैं जी। कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं? डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिनकी लास्ट डेट जो थी 29 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक थी। आप लोगों ने उसमें अप्लाई किया। तो 13 जनवरी आज लास्ट डेट थी, बट उन्होंने आज उसकी डेट में एक्सटेंड कर दिया, उसकी डेट में इजाफा कर दिया। आज जो है इसकी एक्सटेंशन की डेट है। आज से मज़ीद 2 दिन में जो है इसकी लास्ट डेट होगी। 15 तारीख जो है वो इसकी एक्सटेंशन डेट कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में अप्लाई नहीं किया, तो आप लोग इसमें अप्लाई करें। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, जिसमें असिस्टेंट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, कॉरपोरल है, और स्टेनोटाइपिस्ट है, लैब अटेंडेंट है, नर्सिंग ट्रेड है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसमें जो जो भी आपका क्राइटेरिया बनता है, जिस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप जिसके लिए एलिजिबल हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप सिविल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स ऑल टोटली अप टू यू कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जल्दी से इसको ग्रैब करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। और इसके बाद आप नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तैयारी के लिए हाजिर हों आए। मोस्ट वेलकम। तो आज जो है हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसमें तमाम पोस्टें जो हैं उनका सेम ही पेपर है, सेम ही उनका सिलेबस है, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, कॉर्पोरल है। बट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में एएसआई की जॉब है, लाइक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। उसमें क्या है कि इंग्लिश है, और उसके बाद जनरल नॉलेज है, और उसके बाद फिर पाक स्टडीज है, उसके बाद फिर एएसएफ रिलेटेड जॉब, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, और आईक्यू होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि एफएससी बेसिस पे होंगे या एफए बेसिस पे होंगे। इट मीन दैट कि जो इंटरमीडिएट बच्चा होगा वो उसको सॉर्ट आउट आसानी से कर सके। यानी कि यूं समझ लें कि इंटरमीडिएट के कैलिबर के बच्चे का क्वेश्चन पेपर वो होगा जो इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई किया होगा जिसने, और जो जिसने मैट्रिक लेवल पे किया होगा यानी कॉर्पोरल के लिए, उसका पेपर थोड़ा सा इजी होगा। तो ये टफ और इजी की सिचुएशन जो है, इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का पेपर जो है वो थोड़े से ट्रिप्स एंड ट्रिक्स से हल होगा, तो इसमें जो है परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये इजी है, आप इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो इसमें जो है टोटल मार्क्स इसके 50 होते हैं, ठीक है। 1 घंटा टाइम होता है, ठीक है। और इसमें जो है टोटल एमसीक्यूज भी इसके 50 होते हैं। इसमें से जो आप अप्लाई करने के सॉरी टेस्ट में जो है आप जब अपीयर हो जाओगे, तो टेस्ट की जो कैंडिडेट के हवाले से है कि एक कैंडिडेट तकरीबन 45 जो है आंसर जो है वो लगा सकता है, यानी कि 45 एमसीक्यूज उसको हल करने लाजमी है हर कैंडिडेट के लिए। ये एएसएफ की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन है, उनकी तरफ से एक तंबीह की जाती है कि जो कैंडिडेट है वो 45 एमसीक्यूज जो है वो हल लाजमी करे, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल नहीं है। आप कहीं ना कहीं इसमें से जो है वो शायद लक बाय चांस आपका जो है वो क्वेश्चन ठीक हो जाए। कभी गलत भी हो जाता है, कभी सही भी हो जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल की पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन एक ठीक हो जाए या गलत हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें आपने सबसे पहले जो है पेपर को पढ़ना है। पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश का जो है, अब इंग्लिश हमारे पास है, इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। 10 मार्क्स का पेपर इसमें आएगा, ठीक है। इसमें आपके पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, और उसके बाद चेंज ऑफ वॉइस होगा, ठीक है। और उसके बाद नरेशन होगी, और उसके बाद सिनोनिम्स होंगे, और उसके बाद एंटोनिम्स होंगे, और उसके बाद स्पेल करेक्शन होगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इंग्लिश का जो है सिलेबस है। ये ओवरऑल जो हमारी जितनी भी पोस्टें हैं, एलडीसी है, यूडीसी है, हाँ वो असिस्टेंट है, हाँ वो कॉर्पोरल है, तो तमाम पोस्टों के लिए यही इंग्लिश का जो है सिलेबस होगा। इसी में से ही पेपर बनेगा, और इसी में से ही आप पेपर को सॉर्ट आउट करोगे। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास है जी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है वो बहुत ही इजी भी है और बहुत ही टफ भी है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है।
पहले हमारे पास है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस जो है वो नॉर्मल चीज़ें लाइक इंसानी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, ठीक है। और इंसानी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं, लाइक ऐसे सवालात जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में चल रहे हैं, ऐसे सवालात जो है पेपर में आते हैं। तो 10 मार्क्स तो लेने कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप 10 मार्क्स तो है आसानी से ले लोगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में वो बहुत ही बड़े क्वेश्चन जो है आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे रेलिवेंट और टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, इतने हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा अखबार पढ़ता है, न्यूज़पेपर रोजाना का पढ़ता है, तो उसे पता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है, ठीक है। हमारी नेशनल असेंबली में कितने अरकान होते हैं, ठीक है। हमारी प्रोविंस असेंबली कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में चल रहे हैं, हमारे जो है सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, उनको इसमें मेंशन किया होता है। ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। और ज़्यादातर वो चीज़ें जो ब्रेकिंग न्यूज़ में आती हैं उनको ज़्यादा जे अपॉइंट करते हैं, ज़्यादा इनको जो है फोकस करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को आपने जो है नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इसी इन्हीं इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। लाइक जैसे कि अब एक क्वेश्चन है आपको, अगर मैं ये सोशल स्टडीज का एक पाक स्टडीज का क्वेश्चन है कि कायद आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब किया। एक तो है कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हैं उन्होंने कौन कौन से जो है इरशाद कहे, कौन कौन सी बातें कही, कौन कौन से जो ऐसे कोट्स हैं वो कहे, वो तो एक अलग सीन है, ठीक है। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कौन सी डेट को किया, ठीक है, और उनका सन कौन सा था, ईयर कौन सा था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, लियाकत अली खान जो थे उनको वो पहले वजीर आजम कब बने, ठीक है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही टफ नहीं है अगर सोचा जाए तो इजी भी नहीं है अगर इसको पढ़ा जाए, ठीक है। पढ़ने से चीजें आसान होती हैं, अगर ना पढ़ें तो कुछ भी आसान नहीं होता, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी इसमें पेपर आएगा, ठीक है। लाइक कुरान पाक की कितनी आयात हैं, ठीक है, और कितने रुकू हैं, और वो कौन से नबी थे जिनको फादर ऑफ प्रॉफिट्स कहा गया है, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो कौन से नबी थे जिनको 40 साल मछली के पेट में गुजारने पड़े, 40 दिन तक, सॉरी 40 दिन तक जो मछली के पेट में रहे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपकी रोजमर्रा लाइफ में जो है वो आते रहे होंगे, आपने जो है वो अपनी स्टडीज में पढ़े होंगे, इस्लामियत में पढ़े होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इतने मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं है, अगर आप इसको जो है माइंड में रख के पढ़ने की कोशिश करें तो ये टफ नहीं है, ठीक है ना। कोई भी असिस्टेंट की पोस्ट हो, चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हो, असिस्टेंट की पोस्ट BS 15 की है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है BS 11 की है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो दूसरी है कॉर्पोरल की वो BS 7 की है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है जी LDC और UDC, वो बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज है। LDC की पोस्ट जो BS 9 की है और UDC की पोस्ट हमारे पास BS 13 की है, ठीक हो गया जी। हमारे पास BS 13 की पोस्ट है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने यूनिफॉर्म पोस्ट को जो है वो करना है सिलेक्ट या फिर दूसरी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आती है जी ASF जॉब रिलेटेड। यहाँ पर बच्चों ने कंफ्यूज होना है, यहाँ पर बच्चों ने बहुत कंफ्यूज होना है। तो इसलिए कंफ्यूज होना है कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है कि ये ASF जॉब रिलेटेड क्या है। ये ASF एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, ASF एक्ट क्या है। जैसे आर्मी जो हमारी है, अब आपको ये भी एक क्वेश्चन में एक और आपके माइंड में एक इजाफा कर दूं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारी जो आर्मी है वो एक एक्ट के थ्रू काम करती है, वो कौन सा एक्ट है।
ठीक है। तो वो एक्ट 1956 के थ्रू काम करती है आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक्ट 1950 के थ्रू 56 के थ्रू काम करती है। इन पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1956, राइट। तो इसी तरह एएसएफ जो है ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर आता है, ठीक है जी। पाकिस्तान आर्मी के अंडर आता है एएसएफ एक्ट, एएसएफ ये आर्मी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये एएसएफ में क्या होता है कि एक एक्ट होता है जो कि 1976 को बनी थी, एएसएफ जो है वो वजूद में आई थी, ठीक है। 1976, ठीक हो गया। एएसएफ एक्ट 1976 है जी, एएसएफ एक्ट 1976। उसमें क्या है जी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो कि आसान भी हैं और मुश्किल भी है। अगर आप पढ़ोगे तो आसान है, अगर नहीं पढ़ोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एएसएफ के हवाले से जो है वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है ये आपने परसेंटेज और परसेंटेज के बाद जो है वो अर्थमेटिक मीन, और उसके बाद फिर आपने जो है एवरेज और मीन और वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उनकी जो है डिटेल और उनके बारे में जो है कॉन्सेप्ट वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि वो कैसे सॉल्व होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो फिर एक टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिलेबस डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को रिलैक्स करना, आप लोगों को समझाना कि टेस्ट जो है वो इजी है। आप लोग इससे जो है इतने परेशान ना हो कि ये टेस्ट है जी, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा। नथिंग टू डू, जस्ट रिलैक्स एंड कॉन्शियस माइंड होकर इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों को के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये नोट्स और लेक्चर जो है वो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो ये आज का जो हमारा पहला जो लेक्चर है उसमें जस्ट आपको गो थ्रू करवाना था, नोट डाउन करवाना था कि ये सिलेबस है। हम नेक्स्ट जो है इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, चेंज ऑफ वॉइस होगी, नरेशन होगी, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, लाइक स्पेल करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो होगा, ठीक है जी। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।